आदरणीय विक्रम भैया जी। हाँ पहला गीत सुनिएगा। बिल्कुल बेटे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ कहना पड़ा क्या गीत दिया है फिल्मी दुनिया वालों ने। हाँ बेटे विक्रम भैया। अरे के चुभ गया प्यार का कांटा दिल में। विक्रम भैया। चुभ गया प्यार का, चुभ गया प्यार का कांटा दिल में। जान है मेरी बस मुश्किल। और मुझको तो प्यार, मुझको तो प्यार नहीं करना था। हो मुझको तो प्यार नहीं करना था। बेमौत नहीं मरना। भैया सारा कसूर है तेरा। अब ये मान के चलिए कि 1% मन नहीं लग रहा है गाने में। सारा कसूर है तेरा, तो मुझको पसंद आ गया। इसलिए तो बेईमान प्यारे, छोटी सी उम्र में क्या दर्द दिया रे। इसलिए हो इसका इलाज नहीं कोई, कि रब्बा मुझे रोग वो लगा। इसका इलाज नहीं कोई, रब्बा मुझे रोग वो लगा। इसका इलाज नहीं कोई, रब्बा मुझे रोग वो लगा। आइएगा पहला गीत, जैसा कि बहुत ही सुंदर सा उपलक्ष्य है आज। बहुत ही उल्लास का विषय है आज। आज इस शुभ अवसर पर हम दोनों बच्चों को बुलाया गया है। जब बुलाया गया है तो आइएगा प्रथम गीत के रूप में भगवान जी भी आ जाएं और परिवार के जन भी आ जाएं। तो आइएगा, और से प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल कहना पड़ा। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ, तो हुआ क्या? और ये प्रथम आशीर्वाद सम्मानीय हमारे चाचा जी श्री हरिचरण जी नामदेव जी और आदरणीय चाचा जी श्री मूलचंद्र जी नामदेव बानपुर, आप दोनों
लोगों की कर कमलों से ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद हम बच्चों को प्रदान हुआ है। आप सभी का हृदय से नमन बंदन कर रही हूँ और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। सुनिएगा, जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, जब अवतार हुआ तो चर्चा देखिएगा कैसे फैल रही है। कैसे बेटे? जैसे कि आज इस घर में बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो देखिएगा इस घर में भी आज कानों कान चर्चा फैली है। बिल्कुल बेटे। लेकिन इसके पहले वहां देखिएगा, खबर ये फैली। और कैसी खबर? कैसी बेटे? और सुनते हैं सब कान लगाए। बोले प्रभु राम का अवतरण हो गया है, सभी देवता सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ महल में महाराज दशरथ तीनों देवियां अपने बच्चे को देखने के लिए ललायत हैं। बिल्कुल बेटे। कहना पड़ा क्या बेटे? हो कानो कान खबर ये फैली, सुनते हैं सब कान लगाए। दौलत की चाटी देख ले भैया। और पूरी रात देखेंगे, वो चिंता ना करो, हमें पता है। काना भूसी, लोगों को जैसे ही पता चला तो एक दूसरे के आपस में काना भूसी देव करें सब, दिन कर हटते नहीं हटाए। देवताओं में जब ऐसी चर्चा हो गई और चर्चा को लेकर के पहुंच जाती हैं कहां ले? हो रजनी, आदरणीय पंडित जी सुनिएगा, हो रजनी रजनी ये रजनी कान की कच्ची। रजनी यानी रात। रात अपनी चर्चा को लेकर के पहुंच जाती है देवताओं के पास। बोले प्रभु सुनिएगा, हो रजनी कान की कच्ची, उसके मन हाहाकार आ गया। हेलो 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 हेलो। सम्मानीय आदरणीय दादाजी श्री प्रभुलाल नामदेव जी, जिस बच्चे का हम जन्मदिन मना रहे हैं, आप उस छोटे से बालक के दादाजी हैं। मेरी ओर से आपको हृदय से नमन बंदन है, आप जहां भी विराजमान हैं और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूं। सुनिएगा, रात पहुंच जाती है देवताओं के पास। बोले देवताओं यहाँ से देखने से कुछ नहीं फायदा। बोले वहां पर देखिएगा। कहाँ बेटे? वहां अयोध्या में हो रजनी कान की कच्ची, उसके मन हाहाकार हो गया। अब क्यों हो गया? क्यों हो गया हाहाकार? क्योंकि वहां से सूर्यदेव का पहरा हट नहीं रहा है। अब रात को परेशानी है, क्योंकि महीना भर व्यतीत हो गया। जब महीना भर व्यतीत हो गया तो रात सोच रही है अगर सूर्यदेव का ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारा क्या होगा? क्या बेटे? क्या होगा हमारा? इसलिए देवताओं रवि कान काटते हम सब लोगों के। बोले इनको ऐसे शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी वहां पर जाकर के रवि कान काटते और रात यूं कान है भरती उन देवताओं के। तो फिर देवताओं ने कि ये कान खड़े हैं
भैया जैसे ही सुना कि ये तो गलत हो रहा है, तो रात की बात सुनकर के देवताओं ने तो किया कान खड़े हैं, और वो रात चौकन्ना करती, बोले चौकन्ना हो जाइए, किए कान खड़े हैं चौकन्ना करती, तो हो जैसे रात दिन में, बोले हे देवताओं, सूर्य भगवान ने ऐसा अपना पहरा जमा लिया है वहां, कैसे बचे, जैसे वहां पर उनका हो जैसे रात दिन में उनका ही अधिकार हो गया, जैसे रात दिन में उनका अधिकार हो गया, उन्हें किसी की चिंता नहीं है, हो जैसे रात दिन में बस उनका अधिकार हो गया। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ तो कारण क्या है, क्या बेटे, किस कारण से हुआ, हो धरती पे धर्म करने, हो धरती पे धर्म करने जब प्रभु का अवतार हो गया, धरती पे धर्म करने जब प्रभु का अवतार हो गया, धरती पे धर्म करने जब प्रभु का अवतार हो गया। और ये 101 रुपए की पद मुद्राएं सम्मानीय दादाजी श्री धर्मदास नामदेव जी, आप अध्यापक हैं और इस नन्हे से बच्चे के आप दादाजी हैं, आपके कर्मों से ये भारी भरकम आशीर्वाद 101 रुपए की पद मुद्राएं भेंट है। आदरणीय दादाजी, आप जहाँ पे विराजमान हैं इस मंच के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हृदय से वंदन अभिनंदन है। सुनिएगा दूसरी पंक्ति, सुनिएगा, जब कहा लोगों ने सोचा धरती पे धर्म धरने जब प्रभु का अवतार हो गया, तो एक प्रसंग और लेकर के चलो विक्रम भैया, सुनिएगा, ऊंची नाक किए फिरता था विक्रम भैया, अब यहाँ पर वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का और यहाँ पर आ जाइएगा भगवान कन्हैया का, भगवान कन्हैया के अवतार होने से पहले कंस हो ऊंची नाक, विक्रम भैया, अरे ऊंची नाक ये फिरता था और आज पापी की अब नाक कटेगी। शाबाश, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है ये कन्हैया का अवतरण इसी के कारण ही हुआ है, इसलिए अरे ऊंची नाक ये फिरता था, पापी की अब नाक कटेगी। और इतना ही नहीं, ओ नाक में दम सभी लोगों के कंस ने अपने अत्याचार से नाक में दम करे रखा था, अब हो नाक में दम करे रखा था अब, लेकिन अब हो नाक से गुस्सा नहीं हटेगी,
नाक में दम कर रखा था, अब नाक पे गुस्सा उसकी हटेगी। जब नाक पे गुस्सा उसकी हटेगी तो कहना पड़ा क्या बेटे? नाक फुलाए फिरता था, हो नाक फुलाए फिरता था, अब जीना दुश्वार हो गया। विक्रम भैया तो कहना पड़ा किया नाक के नीचे, किया नाक के नीचे, और किसने किया नाक के नीचे, कंस के नाक के नीचे है खेल ये पावन भगवान कन्हैया ने। और रगड़ेगा नाक अब कंस, रगड़ेगा नाक अब नटखट के पावन, रगड़ेगा नाक अब नटखट के पावन। तो यहाँ पर हो रजनी घुमाए, रजनी नाक घुमाए। मेरे गीत में कि विधा को ले रही हूँ, पहले एक माह और यहाँ पर एक माह से आधा कर रही हूँ। सूर्य भगवान का पहरा एक माह तक रहा और यहाँ पर कन्हैया जब अवतरित हुए तो रात का पहरा 15 दिन तक रहा। इसलिए सुनिएगा, हो अब यहाँ पर जब रात का टाइम आया तो रात तो अब खुश है। और रात क्यों खुश है? हो रजनी, ये रजनी नाक घुमाए, सपना ये साकार हो गया। और अब कंस तुम्हारे लिए हो धरनी पे धर्म धरने जब अवतार हो गया। धरनी पे धर्म धरने जब अवतार हो गया। धरनी पे धर्म धरने जब और ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय हमारे दादाजी श्री सुधीर नामदेव जी, पंकज नामदेव जी बानपुर, आप सभी लोगों के कर कमरों से ये भारी भरकम आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा जो आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा क्योंकि आप सभी लोग इस चौक में पधारे हैं, तो जो ये टुकड़ा हमने लिखा है वो स्पेशल तौर से आप ही लोगों के लिए बिल्कुल बेटे। इसलिए इस टुकड़े को सुनकर के आप उस छोटे से बालक की न्यौछावर भी यहाँ पर ला सकती हैं। इसलिए सुनिएगा, क्यों नहीं बेटे? कहना पड़ा ओ दादा हरी और ये बच्चे के दादाजी श्री हरिदास नामदेव जी, क्या बात है, नाम मुंह से निकला और मतलब पर्चे के साथ खर्चा भी आ गया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दादाजी। आप बच्चे के दादाजी है तो हमारे भी दादाजी हैं भैया, जैसा है हम उतने में खुश हैं। और ये 101 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार सम्मानीय बड़े भैया श्री पंडित श्री राम कुमार मिश्रा जी भानपुरा, आपके एक कमरों से भेंट है, हृदय से नमन कर रही हूँ। सुनिएगा, ओ दादा हरिदास खुश हैं मन में, और भी साथ में कौन खुश है?
खुश है मन में और धर्मदास ही में हर साते। दादा हरिदास जी और दादा धर्मदास जी सुनिएगा। और कौन खुश है? प्रभु दयाल तो दादाजी, प्रभु दयाल तो इस प्रभु, ये प्रभु आप पर जब दयाल हैं तो आज उम्मीद करते हैं कि आप भी हम बच्चों पर दयाल बने रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, सुनिएगा। हो प्रभु दयाल तो मन ही मन में हर्षित फूले नहीं समाते। लेकिन भारती की गोदी में जिस माता ने जन्म दिया है भारती। क्या बात बेटे, क्या बात। अब वो तो अंदर होंगी, हम जानते हैं, क्योंकि ये लगना है ना इसलिए अंदर होंगी। इसलिए अगर मेरी आवाज सुन रही है तो सुनिएगा। भैया ये बंद कर लो भैया, सीटी बंद अगर आप करेंगे। अब तो हमें खुद नहीं समझ में आ रहा हम बोल क्या रहे हैं। हेलो 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 हेलो, ठीक है भैया। हो भारती की गोदी में ये प्रभु का उपहार आ गया। जिस माता ने जन्म दिया है धन्य है वो माता। बिल्कुल बेटे। भारती की गोदी में ये प्रभु का उपकार हो गया। और तो अंकित का दुलारा, बच्चे के पिताजी का नाम अंकित है, इसलिए हो अंकित का दुलारा। और कौन है? वेदांश है प्यारा, बच्चे का नाम वेदांश है। तो अंकित का दुलारा वेदांश है प्यारा। और मोहिनी बरानी, मोहिनी बरानी, अगर बुआ जी बैठी हैं तो सुनिएगा। तो मोहिनी बरानी के आंख का तारा, लेकिन विनीत नवीन बा, विनीत नवीन बा विनय हर्षाए। ये मामा जी हैं। विनीत नवीन बा विनय हर्षाए, आशीष विशाल ये, आशीष विशाल ये मनमोद मनाए। लेकिन हो अलका ज्योति आरती दो, बच्चे की मौसी जी अलका, क्योंकि नाम आप सभी लोगों के इतने सारे हैं, अगर एक और दो का नाम लगा देते तो आप लोगों को बुरा लगता। इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि किसी के मन को ठेस ना पहुंचे ना बेटे ना। इसलिए सुनिएगा। ओ अलका ज्योति आरती, अलका ज्योति आरती वंदना को आधार हो गया। ओ अलका ज्योति और आरती वंदना का आधार हो गया।
हर धरती